सभी को प्रतिभा का नमन। आज की जो हमारी प्रेरक कहानी है उसका नाम है मुक्ति। आइए देखते हैं। एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसे बहुत शक्ति से आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राज पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया और वह इस चिंता में अब न तो खा सकता था और न ही सो सकता था। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा, जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिला करता था, एक दिन बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास रहने लगे हैं। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से कुछ उम्मीद ही नहीं लगाई हुई थी। हालांकि उसकी मां ने उसे परेशानी का कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता न करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हो जाए। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसीलिए वह उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उसके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा हुआ था, इसीलिए वह खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया तो अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है वह दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझ सकते कि यह एक असंभव सा कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता है। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वे ही दूसरों के बंधनों को तोड़ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपा हुआ था। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसका सार यही है दोस्तों कि आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो एक ऐसे गुरु की तलाश करें जो स्वयं को समस्याओं से मुक्त कर चुका हो। यदि वह स्वयं को मुक्त कर चुका होगा तभी वह आपकी समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।